मैं कई कथाओं में एक चीज कोट करता हूँ कि हमारे सामने भगवान का एक स्वरूप है, वो बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं। राम और कृष्ण बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं, वही दो हाथ हैं, वही एक नाक है, वही। तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आकृति तो हमारे पास भगवान जैसी है पर प्रकृति नहीं है। वहां तक पहुंचा जा सकता है। एक्सपीरियंस जो डिविनिटी का एक्सपीरियंस है ना, वो किसी और योनि में घट नहीं सकता। कहने का मतलब ये समझिए कि घोड़ा 10,000 साल से वही घास खा रहा है, उसने ग्रास सूप बनाने का कभी नहीं सोचा पर इंसान ने सोचा, प्रोग्रेसिव है वो। तो जो एक रियल डिविनिटी का एक्सपीरियंस है ना, मैं एक शब्द कहूंगा, जीव से शिव होने की संभावना है, पर हम शव तक ही पहुंच पाए हैं। जीव केवल शव हो पाया है, पर आपके पास पॉसिबिलिटी है जीव से शिव तक पहुंचने की। शिव होने की संभावना है, शव होने की संभावना नहीं है। और उस प्रोसेस में मैं ये नहीं कह रहा कि सब छोड़ के भाग जाइए। हर चीज की अपनी एक मैच्योरिटी है। पहले आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, अपनी मन की इच्छाओं को भी किसी हद तक पूरा कर लीजिए, पर आगे फिर दौड़िए ना। कोई तो एक समय आना चाहिए ना जब इन सबसे परे पहुंच करके आपको अनुभव होता है। और जो इस दौड़ में आगे चल रहा है, एक्चुअल में वो लाइफ में डीपर पीस एक्सपीरियंस कर रहा है। इसलिए आप देखो, बड़े से बड़े सफल व्यक्ति, विल स्मिथ विचार कर रहा है स्पिरिचुअलिटी पर, बड़े बड़े क्रिकेटर्स वृंदावन आने का विचार कर रहे हैं, किसी महात्मा के पास बैठ रहे हैं। सफलता की एक सीमा, क्योंकि दुनिया के पास देने के लिए तो एक ही स्तर है ना, वो रिपीट कर सकती है, उसके आगे कहाँ ले जाएगी। ये डिविनिटी एक्सपीरियंस करने का, शिव होने का, शिव तक पहुंचने की संभावना इस जीव के पास है। ये एक्चुअल में इसका रियल गोल है। अब वो इस लाइफ में अचीव हो या किसी लाइफ में अचीव हो, पर होगा इसी फॉर्म में, इसी फॉर्म में होगा।